भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। प्राणी का अकाल मृत्यु होता है और वह प्रेत योनि में चला जाता है। इसमें लोग नाना प्रकार के दोष लगाते हैं कि अमुक कारण से हो गया, अमुक व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन एकदम संभव ये चीज़ नहीं है। अगर मेरा प्रारब्ध खराब है, मेरा कर्म खराब है, तो उसका प्रमाण ये है। किसी के चाहने और नहीं चाहने से व्यक्ति प्रेत योनि में जा ही नहीं सकता जब तक कि उसका कर्म न खराब हो। ये दोनों मनुष्य योनि और प्रेत योनि ये परमात्मा की तरफ से ही होता है। हमने कुकर्म किया है, गलत कर्म किया है, तो उसका परिणाम प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। चाहे आप लाख बहाना बनाएं कि फलाना की वजह से हो गया, चीना की वजह से हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कुछ नहीं। मेरे पास इतनी ताकत है कि कोई प्रेत मुझे मार नहीं सकता। हाँ, मेरे कर्म खराब हैं, तो जब मर गया मैं और प्रेत योनि में चला गया, तो अब जो है भटकना ही पड़ेगा। और वो प्रेत 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर भोगता है। क्यों भोगता है? इसलिए कि उसके कर्म खराब रहे हैं। अगर कर्म सही रहता तो किसी प्रेत की क्या, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको छू देता, लेकिन उसका कर्म खराब है। परमात्मा ने ही उसको दंड दिया। और दंड विधान जो कि परमात्मा की तरफ से होता है, दंड विधान हमारे और आपकी औकात की बस की बात नहीं कि हम आप दंड दे दें। दंड तो जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है, वही दंड विधान है। अगर आप सुंदर कर्म करते हैं तो वही आपके लिए सुखदायक है। आप अपने सद्गुरु से प्यार करते हैं, त्याग करते हैं, सद्गुरु का आह्वान करते हैं, तो मरने के बाद आपका जो है आत्मा सद्गुरु के चरणों में विलीन हो जाएगा। इसमें किसी का दोष थोड़े नहीं है। इसमें तो स्वयं आपका कर्तव्य ही काम करेगा। आप मानव योनि में पैदा हुए हैं, आप कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भंडारा नहीं कर रहे हैं, यथा योग्य लोगों को दान नहीं दे पा रहे हैं, गरीबों को मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी दौलत किस काम की जी? और जब भोगने में आएगा तो पूरा दुनिया वो उसका भागीदार होगा? नहीं, भागीदार स्वयं आप हैं, उसके उत्तरदायी हैं आप। आपने ऐसा किया है जिसका परिणाम है। इसलिए हमें जो है सतर्क रहना चाहिए। बराबर ही धर्म का अनुसरण करें, धर्म का पालन करेंगे तो कभी न कभी प्रभु मिल ही जाएंगे। बहुत ही अधर्म होता है तो प्राणी प्रेत योनि में जाता है। और ये भी मैंने बताया है कि कभी भी भाई का हक छीनना नहीं चाहिए। इस पर सबको सतर्क रहना चाहिए। उसकी आह पड़ी कि गए चित्ते आप, इसलिए जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चालाकी से 20 पड़ जाओ और परमात्मा आपको बख्श देगा। क्यों बख्शेगा भाई? आपने गलत किया है, आपने बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके आप जो है किसी का धन हड़पने की कोशिश किया है, भाई का हक हड़पने का कोशिश किया है, भोगेगा कौन? इसलिए हमें चाहिए कि धर्म का अनुसरण करें और जो जिसका है उसको अर्पण कर दें। सारा तो प्रभु का ही है, मेरा है क्या? 10 दिन के लिए हम आए हैं, पूरे जो है दौलत, धन दौलत, रुपया पैसा सब अपना मान बैठे हैं। 10 दिन बाद मर जाएंगे, सारा पृथ्वी पर छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाला जो धर्म है, जिसका हिसाब किताब होना है, वो मुझे करने नहीं आता। मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे करने की इच्छा ही नहीं है कि मैं उसको करूँ। क्यों? प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु का आह्वान करें। किसी ने मुझसे सवाल किया कि क्या आध्यात्म में अपने आप प्रवेश किया जा सकता है? जी नहीं, आध्यात्म में बिना गुरु का आप प्रवेश नहीं कर सकते। आध्यात्म की जानकारी गुरु के पास ही है। वो जब आपको दीक्षा देंगे, वो अपनाएंगे, जब आप प्रेम से अपने गुरु के चरणों की छाया में रहेंगे तो वो आध्यात्म बताएंगे। आध्यात्म सिखाना गुरु का काम है। जैसे सबका अपना अपना काम है, वैसे आध्यात्म बहुत विशाल है और बिना गुरु के दीक्षा लिए आप आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे हमें बीमारी होती है तो मेडिकल स्टोर में, दवा खाने में तो तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम कोई दवा लेके खा नहीं पाते, इसलिए कि अब डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर जानता है कि मुझे कौन सी दवा चाहिए।
दवा खाने के उपलब्ध होने से मेरे रोग का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए बिना सतगुरु का आध्यात्म में प्रवेश आप नहीं कर सकते। सतगुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हमें शांत चित्त होकर थोड़ा सा अभिमान को और लोभ को कम करके सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। सात्विक मन श्रद्धा भक्ति सु जो यज्ञ जगत में करते हैं, उनके ही फल मंगलकारी और कर्ता का हित करते हैं। अभिमान दोष द्रव्य दोष यज्ञों का निष्फल करते हैं। विप्रों का नहीं आशीर्वाद मिले, प्रभु भी नहीं कृपा करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे राजन, सात्विक यज्ञों को अति दुर्लभ माना गया है। हे नृपश्रेष्ठ, तप में तत्पर प्राणी न्यायपूर्वक अर्जित धन, वन्य फल फूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार करने वाले तपस्वियों द्वारा श्रद्धा के साथ पुरोड़ास से संपादित किए जाने वाले सम्यत्रक तथा यूप विहीन यज्ञों को सात्विक यज्ञ कहा गया है। राजस यज्ञ, जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि देने के लिए यूप गाढ़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं और क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। दानों द्वारा क्रोध भावना के साथ किए जाने वाले अहंकार पूरित बड़ी समाज सब्ज क्रूरता पूर्वक और ईर्ष्यापूर्वक किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहे जाते हैं। विरक्त मुनि व महात्मा मोक्ष की कामना से सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ का आयोजन करते हैं। अन्य सभी प्रकार की यज्ञों में द्रव्य श्रद्धा ब्राह्मण देश और कर्मों में कुछ कमी रह भी सकती है, अतः अन्य यज्ञ मानस यज्ञ की तरह पूर्ण नहीं होता है। जब मनुष्य मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह मानस यज्ञ करने का अधिकारी होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथमः तो मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं, शुद्धे मनसि देहो वै शुद्धं एव न संशयः। मानस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर को शुद्ध स्वतः हो जाती है, तभी वह मानस यज्ञ करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित सुंदर स्तंभों से अलंकृत अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना कर उनमें विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करके उस पर मानसिक अग्नि की विधिपूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्म अर्ध होता है, स्तोता उद्गाता और प्रतिहर्ता नियुक्त कर उनका पूजन करे। फिर पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर स्थापित करे। उसमें प्राण को, ग्राह्यपत्य अपान को, अवाहनीय अग्निव्यान को, दक्षिणाग्नि समान को, अवसद्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। और मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा पवित्र हवन सामग्री की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता और यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। सभी फलों को प्रदान करने वाली पराशक्ति, वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या आदि शक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए द्विज को हवन सामग्री की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन करके अपने मन को आलम्बन रहित करके कुंडलिनी की मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की ही आहुति दे देनी चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है। उस सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे राजन, तब उस साधक का माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः।
हे राजन, विजय की इच्छा वाला राजा इस मानस यज्ञ को नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ समय पूर्व ही आपने दुरात्मा तक्षक से बैर चुकाने को सर्पसत्र नाम से तामसी यज्ञ किया था, जिसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे राजन, अब आप विधि पूर्वक देवी यज्ञ को कीजिए, जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजन, आपके राज्य में अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं, वे आपकी यज्ञ के याजक और आप यजमान बनेंगे। इस प्रकार विधि विधान से आप देवी यज्ञ को कीजिए और उससे प्राप्त पुण्य से अपने पिता की दुर्गति को दूर कीजिए। हे राजन, आपको ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा, वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी चिरकाल तक जीवित रहने की और शासन करने की इच्छा थी, तभी उन्होंने मंत्र, मणि और औषधियों का संग्रह किया और एक ऊंचा महल बनाकर उस पर चढ़ गए। उस समय न उन्होंने स्नान किया और न भगवती का स्मरण ही किया। आपके पिता कलि के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपराध कर घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर चढ़कर और वहीं सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे आचरण नरकगामी होते हैं। आप अपने पिता के श्राद्ध का उपाय अवश्य कीजिए। व्यास जी कहने लगे, तीनों देवताओं को देवी ने विभिन्न शक्तियां देकर विदा किया। तदंतर वे तीनों पुरुष रूप में हो गए और जब वे महासागर में पहुँचे, वहाँ उन्होंने पृथ्वी को उत्पन्न किया। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त कर दिया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधुकैटभ के मेद का संयोग होने से पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। धारण करने की शक्ति से धरा तथा विस्तृत होने से उसे पृथ्वी कहा गया। महनीय होने से मही कहा गया। पृथ्वी को यथा स्थान रखने को विशाल पर्वत रचे गए, उनको महीधर नाम दिया गया। परम अद्भुत सुमेर पर्वत मणिमय चोटियों से सुशोभित सोने का बना हुआ है। उस समय सृष्टि का विकास ऐसे हुआ। महर्षि नारदो अत्रिश्च पुलश्च पुलहंक्रतुः दक्षो वसिष्ठं इते ब्राह्मणं प्रथितांशुताः। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानस पुत्र मारीचि, नारद, अत्रि, पुलह, पुलत्स, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मारीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुईं। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यपी सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेद से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वायभू मुनि उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। शिव जी ने अति रमणीय कैलाश नामक स्थान बनाया। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर स्वर्ग की रचना हुई और इंद्र के लिए अनेक रत्नों से सुशोभित इंद्रलोक बनाया। पीछे समुद्र मंथन से पराजित कल्प वृक्ष, 4 दांत वाली हाथी ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, रंभा, धन्वंतरी, वैद्य और चंद्रमा भी निकले, जो स्वर्ग में शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि हुई, देवता, मानव, पशु पक्षी आदि। अनेक भेदों से अंडज, स्वेदज, उद्दीज और नारायण, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। सभी तीनों देवता अपने अपने लोकों में रहने लगे। एक समय भगवान अपने विष्णु लोक में विराजमान थे। अकस्मात उनको अमृत सागर में विद्यमान मणियों से मंडित उन द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ वह महामाया द्वारा उनकी मंत्र मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण करके भगवान विष्णु ने अपने मन में अम्बा यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। तदंतर
विष्णु ने अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव और बृहस्पति को आमंत्रित करके यज्ञ संपन्न करने के लिए मूल्यवान सामग्री एकत्र करने के लिए कहा। उन्होंने महान शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋतुजों का वरण किया। फिर अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनवाई गई। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्र का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित अग्नि में ब्राह्मण हव्य पदार्थों की आहुति देने लगे। इस प्रकार होम कृत्य पूरा होने पर आकाशवाणी हुई, विष्णु तं भव देवानां हरे श्रेष्ठमः सदा मानश्च पूजनीयश्च सर्वार्थश्च सुरेष्वपि। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठ होंगे, सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होंगे और आप सभी को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले होंगे। यज्ञ में प्रधान रूप से आप ही पूजा होंगे, आपकी ही पूजा होगी। पृथ्वी पर जब जब धर्म का ह्रास होगा तभी आपके अंश से अनेक अवतार होंगे। मानसकार भी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधमय अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री कृष्ण की गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे विष्णु, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के कारण आप देवताओं के सभी कार्य सिद्ध करेंगे। भूमंडल पर मनुष्य अपने मनोरथों की पूर्ति को आपकी तथा शक्तियों का उपासना करेगा। इस तरह आकाशवाणी ने विष्णु भगवान को 3:13:36 से 3:13:43 तक 17 श्लोकों में वरदान दिए। देवी द्वारा प्रदत्त आकाशवाणी द्वारा वरदान पाकर विष्णु भगवान अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ चले गए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। जन्मेजय कहने लगे, मैंने विष्णु द्वारा की गई देवी यज्ञ का वर्णन सुना, मैं भी देवी यज्ञ अवश्य करूँगा। अब आप मुझे भगवती की महिमा विस्तार से बताइए। शृणु राजन प्रयच्छामि दिव्याचरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणज्ञं कथायामि सुविस्तरम। हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूँगा। मैं इसके साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूँगा। हे राजन, अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा सत्यनिष्ठ महाराज पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि नाम के प्रतापी राजा प्रजापालक करते थे। महाराज ध्रुव संधि की मनोरमा और लीलावती नाम की 2 पतिव्रता नारियां थीं। उनमें मनोरमा के पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम सुदर्शन रखा गया। लीलावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शत्रुजीत रखा गया। सुदर्शन श्रेष्ठ पुत्र था और शत्रुजीत उससे छोटा था। राजा ने दोनों के सभी संस्कार समय समय पर करवाए। लीलावती का पुत्र शत्रुजीत बड़ा ही मृदुभाषी और अधिक सुंदर था, इसलिए महाराजा ध्रुव संधि उस पर अधिक प्रेम करने लगे थे, सुदर्शन से अधिक अनुराग रखते थे। एक दिन महाराज ध्रुव संधि अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। आकस्मात उनका सामना एक खूंखार शेर से हो गया। अब तो महाराजा के अनुचर अपने बाणों से उस पर प्रहार करने लगे। महाराज ने भी संभल कर बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार लेकर शेर की तरफ चले, लेकिन शेर ने ऐसा झपट्टा मारा कि राजा घायल होकर गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए।
शेर भी सैनिक के बाणों से घायल होकर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा के सेवकों ने सारा समाचार मंत्रियों को जाकर बता दिया। वशिष्ठ जी ने राजा को परलोक में सुख पहुंचाने वाली सभी श्राद्ध विधिवत करवाए। तदंतर वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि राज सिंहासन के योग्य राजकुमार सुदर्शन ही श्रेष्ठ हैं। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु के समाचार सुनकर लीलावती के पिता और शत्रुजीत के नाना अपने दोहित्री के हित की कामना से वहां आ गए। उसी समय मनोरमा के पिता और सुदर्शन के नाना कालिंगधिपति राजा वीरसेन भी वहां आ गए। दोनों अपने अपने दोहित्री को राज सिंहासन पर विराजमान करने की जिद करने लगे। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हो गई। तभी वहां पर महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर के श्रृंगबेरपुर के निषादगण राजकोष लूटने को वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उत्पत्तित हुआ। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दोनों राजाओं ने शस्त्र उठा लिए। इधर में युधाजीत, उधर में महाराज वीरसेन अपनी अपनी सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। दोनों ओर से सेना आपस में लड़कर मरने कटने लगी। वीरों की सौं से युद्ध क्षेत्र पट गया। मांस भक्षण के लोभी गिद्ध कौवे लाशों पर टूट टूट कर मांस रक्त खाने पीने लगे। मानस में वर्णन है कि शक्तिशूल तरवारी कृपाना सशस्त्र कुलसायुध नाना 10 दिश रहे बान न बछाई मानव परब में झरिलाई अशुभ हो न लागे तब नाना रोवहि खर सुकाल बहुर स्वाना बोलहि खग जगयारति हेतु प्रगट भय न बजह तह केतु 10 दिशि दाह हो नयति लागा भयो परब बिनु रवि उपरागा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अधिक समय तक भारी भीषण युद्ध होता रहा। तदंतर घोर संग्राम में युधाजीत ने अपने तीक्ष्ण बाणों से वीरसेन को मार डाला। युद्ध क्षेत्र में मरे हुए वीरसेन को देख करके उनकी शेष सेना के पैर उखड़ गए। मनोरमा हतं श्रुत्वं पितरं रणमूर्धनिः भयत्रस्थां सज्जातं पितुवैरमनुष्यमरन्। अपने पिता भीष्म की मृत्यु का समाचार सुन करके तथा पिता का वैर स्मरण करके मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। सोचने लगी, अब वह दुष्ट मेरे पुत्र को भी मार डालेगा। अब यहाँ इन नगर में मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहा है। तब उसने मंत्रियों से श्रेष्ठ विदल को एकांत में बुलाया और उसने अनुसार यह योजना बनाई कि अब इस नगर में रहना उचित नहीं है। अपने पिता का दाह संस्कार करवा कर रथ में अपने पुत्र को लेकर गंगा जी के तट पर पहुंच गई, लेकिन वहां निषादों ने उसे लूट लिया, रथ धन सभी छीन लिया। तदंतर भयभीत मनोरमा किसी प्रकार नाव से गंगा जी पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गई। भरद्वाज मुनि के पूछने पर मंत्री विदल ने कहा, हे मुनिवर, यह रूपवती रानी अयोध्या नरेश ध्रुव संधि की रानी मनोरमा हैं और यह इनका राजकुमार सुदर्शन है। मंत्री ने पूरा हाल मुनि भरद्वाज से निवेदन कर दिया। इसे सुनकर भरद्वाज मुनि ने कहा, निर्भयावश कल्याणी पुत्रपालय सुब्रते हे कल्याणी, तुम इस आश्रम में भय रहित होकर निवास करो और अपने पुत्र का पालन करो। यह बालक आगे चलकर राजा होगा। मनोरमा वही आश्रम में एक कुटी में आनंद से रहकर समय व्यतीत करने लगी। युधाजीत ने अयोध्या में पहुंचकर सुदर्शन को मारने की इच्छा से मनोरमा के विषय में पता किया। जब किसी ने उसका ठीक पता नहीं बताया तब उस महाबली युधाजीत ने अपने सेवकों को इधर उधर मनोरमा का पता लगाने भेजा। तदंतर शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों से राजकुमार शत्रुजीत का राज्याभिषेक कर दिया। सभी नगरवासी राजकुमार की स्तुति करने लगे, बंदीजन जय जयकार करने लगे। लेकिन प्रजा सुशील पतिव्रत मनोरमा के अयोध्या छोड़कर कहाँ पर रह रही होंगी, उसका पुत्र जीवित रहा होगा भी या नहीं। राज के लोभी युधाजीत ने उसके पिता को मारा दिया है। युधाजीत अपने
दैहित्री को गद्दी पर बिठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। कुछ समय बाद युधाजीत को जब पता चला कि सुदर्शन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रह रहा है तो सेना लेकर उसी आश्रम पर पहुंचा। युधाजीत को आश्रम में आया जानकर मनोरमा रोने लगी कि मेरे पति को मारकर अब मेरे पुत्र को भी मारने आया है। मेरे पति को पिता को मारा था, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोचने लगी, राज्य के लोभी इस दुष्ट युधाजीत ने अपने दैहित्री को राजा बना दिया है। ठीक ही कहा गया है कि लोभ के कारण अनेक पाप होते हैं। लोभाहतं प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनं किल परलोकाद्वयं नास्ति कस्याचिन्किचिन्न मुनेः। हे मुनि, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक की का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। हे मुनिवर, आप किसी तरह युधाजीत को यहाँ से भगा दीजिए। युधाजीत ने भरद्वाज जी को सब प्रकार का बल दिखाया, परंतु भरद्वाज जी ने कहा, मैं मनोरमा को नहीं दूंगा। यदि आप में समर्थ हो तो इसे ले जाकर दिखाओ। सद्गुरुदेव